हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। हमारे चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीटीक्यू स्टार्ट किया था, मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। कई सारे क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग और उसी के साथ साथ हम उसके कॉन्सेप्ट को सीखते चले जा रहे थे, ताकि वैसे क्वेश्चन अगर दोबारा जिंदगी में कभी दिखें तो उसको कर ले, है ना। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे फाइंड द मिसिंग टर्म, हमको कोई एक एपी दे दी जाएगी और उसके कुछ टर्म को मिस कर दिया जाएगा, मतलब उसके टर्म्स को नहीं दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि वो टर्म क्या होंगे। उसके बाद से कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे, यही हमारा मकसद है, यही हमारा मोटो है और इसको सीख लेना है। उसके बाद धड़ाधड़ एक्सरसाइज से हमें अपने क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन आपको अपने सैंपल पेपर से भी करने होंगे, कुछ क्वेश्चन है ना। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि जब भी हमारी एपी जो होती है, एपी जब दी जाती है तो उसके जो टर्म होते हैं वो आपस में अर्थमेटिक मीन को फॉलो करते हैं, वो सब अर्थमेटिक मीन होते हैं। जैसे हमारे पास एक एपी लिखी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म है। क्या है? सिर्फ 3 टर्म। मैं इधर इसको सॉल्व करता हूं। ठीक, हमारी जो एपी है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हम कर रहे हैं। हमारी जो एपी है 2 है, कॉमा है और 26 है। तो ये जो एपी है इसमें सिर्फ 3 टर्म है। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत छोटी एपी है। लेकिन जो 3 टर्म है इसमें ये तीनों टर्म जो होंगे वो एपी को मीन को फॉलो करते हैं, अर्थमेटिक मीन को फॉलो करेंगे। अर्थमेटिक मीन हम लोग जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सेकंड टर्म। मतलब अगर मैं इस टर्म को ए बोल दूं, इस टर्म को बी बोल दूं, इस टर्म को सी बोल दूं, ठीक है। पहले वाले टर्म को ए बोला, दूसरे वाले को बी बोला, तीसरे वाले को सी बोला, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ये बीच वाला अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ये बीच वाला। तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए क्या है? 2 है, प्लस c क्या है? 26 है और अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा? 28 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो b हमारा होगा वो होगा 14। बहुत ही आसानी से हम लोग ने कर लिया। लेकिन आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं सर, इस वाले मेथड से नहीं करना है, कोई और मेथड हो तो वो बताइए, इससे तो नहीं करना है, जबकि आसान है, इजी है। जब कभी आप फंस रहे हो और मिसिंग टर्म पूछा जाए तो आप कहीं पे आपको लग रहा हो कि यहाँ पे अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला लग सकता है, तो बिल्कुल लगाइए, बेझिझक लगाइए, ठीक है। एक अलग तरीका इसको करने का, ये तरीका है 1, ये तरीका है 1 और दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे लिखा है 2, 26। ये जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ ये आपको हमेशा काम आएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म मिसिंग था तो अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला बहुत ही आसानी से लग गया। लेकिन जब बहुत सारे टर्म मिसिंग होंगे तो हम अर्थमेटिक मीन लगा भी तो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको ऐड करने के लिए वो टर्म ही नहीं है। तो लेकिन हम यहां से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का, हर कोई जानता है, उसको बोला जाता है ए। उसको क्या बोला जाता है? ए। सीक्वेंस है, सीक्वेंस हम लोग पहली क्लास में सीख किया है। जो सेकंड टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस डी। याद आ रहा है? धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, शुरू सा, ये वही है। जो सीक्वेंस होती है अर्थमेटिक मीन की, यही तो होती है ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी, फिर उसके बाद आता है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, सीक्वेंस हमारा बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि ये एपी में हमारे पास सिर्फ 3 टर्म है तो हमारी एपी यहीं पे रुक गई, हमारा जो सीक्वेंस है वो यहीं पे रुक गया। अब क्या करना है, हमें ये पता है कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 है। हमको ये पता है कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 है। क्यों है? खुद क्वेश्चन कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है। और हमको यहाँ से d निकल सकता है, यहाँ से बिल्कुल निकल सकता है। क्यों निकलेगा? क्योंकि हमको a मालूम है, a कितना है? 2। तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24। यहां से d निकल के आएगा 24 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 12। यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया, यहां से कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दी जाए तो हमारा सेकंड टर्म आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे a हमको पता है क्या है? 2 है, प्लस d हमको पता है क्या है? 12 है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14 एक बार फिर से, 14 एक बार फिर से। तो इस तरह से हम लोग करेंगे जब हमारे पास कई सारे टर्म मिसिंग हो। लेकिन जब एक ही टर्म मिसिंग होता है तो हम अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, वहां पे कोई हमको दिक्कत नहीं होती है। इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इन दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन आसानी से नहीं लगा पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे, लेकिन इसको आपको आना चाहिए, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बी क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी पार्ट।
मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिया है कि आप लोग कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। एक कोई भी मेथड सीख लीजिए, उसी को आप हर क्वेश्चन में फॉलो करिए, आसानी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब देखिए हम लोग करने जा रहे हैं अब इसका फर्स्ट का बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट ये कह रहा है कि हमारा पहला ही खाली है आपकी, तो फिर है 13, फिर है खाली, फिर है 3। देखिए यहां पे अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें और इसमें तो लगा सकते हैं, तो ये हमको बीच वाला मिल जाएगा। जैसे बीच वाला मिलेगा तो उसमें और इसको लगा देंगे, इक्वल टू 13 कर देंगे तो भी तो मिल जाएगा। नहीं समझे क्या कहा मैंने कहा कि इस वाली एपी में क्या हम अर्थमेटिक मीन वाला तरीका लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे? इन दिस प्लस दिस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक नंबर आएगा ना, वो इसका टर्म हो जाएगा इसका यहाँ पर। फिर जो टर्म यहां आएगा प्लस ये टर्म अपॉन 2 इक्वल टू 13 भी तो कर देंगे तो हमको पहला वाला टर्म भी आ जाएगा। ठीक, हम दूसरा मेथड वाला लगाया तो ये होगा a, ये होगा a प्लस डी, ये होगा a प्लस 2d और ये होगा a प्लस 3d। a प्लस 3d, यहां पर हमको a नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करें? देखिए a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ये है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फिर कहा गया है कि a प्लस d इज इक्वल टू 13, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। दो इक्वेशंस, दो अननोन, सॉल्व हो जाएगी, है ना। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, सॉल्व हो जाएगी। यहां से हम a और d निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। माइनस माइनस माइनस, ये गया धाराशाही हो गया, 3d माइनस डी 2d और ये कितना हो जाएगा? -10। तो d की वैल्यू कितनी है यहाँ से? -5। d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? -5 आ गई। जब d की वैल्यू -5 आ गई तो हमको ये पता है कि यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमको a मिल जाएगा। तो a, हम इस इक्वेशन को लेके चल रहे हैं, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, तो a -5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 18। तो हमको ये पता चला कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, जो यहाँ पे ब्लैंक पड़ा हुआ है, वो हो जाएगा 18 में से 5 जाएगा, 18 में -5 ऐड करेंगे तो 13 में -5 ऐड करेंगे तो 8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी एपी हो गई कंप्लीट। देखिए हर तरह का मेथड मैं आपको बता दिया है मैंने सॉल्व करने का। जब मिसिंग टर्म हो तो क्या करना है ना। पहला था अर्थमेटिक मीन वाला, दूसरा था a प्लस 2d कर लेंगे, अगर हमको a पता है तो रख के d निकाल लेंगे। दूसरा हमको a और d दोनों नहीं पता है, हमको a और d इस वाले क्वेश्चन में जैसे हमको a और d दोनों ही नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो इक्वेशन बनाएंगे, दो अननोन रहेंगे, हम वहां से a और d सॉल्व कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को अब आप लोगों को अर्थमेटिक मीन से करना है अपने आप से। देखिएगा इससे आसान पड़ेगा आपको, इस मेथड से वो आसान होगा। अर्थमेटिक मीन से आप करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, अब इसके बाद है सी वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सी बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ये सब फ्री के नंबर दिला के जाते हैं हम लोगों के एग्जाम में। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं सी वाला क्वेश्चन। थोड़ी बड़ी सीरीज है यहाँ पे, कोई बात नहीं, बड़ी है तो बड़ी रहने दो, छोटा है तो छोटा रहने दो, क्या कर सकते हैं उसके लिए। 1 2 3 4 और 6 ये हमारे पास है। आपकी तो ना इसमें मीन वाला दिख रहा है, ना दो इक्वेशन दो नॉन वाला दिख रहा है। अब क्या किया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिख रहा है इसमें भी। क्या दिख रहा है कि इस वाले टर्म को हमने माना a, इसको माना a प्लस डी, इसको माना a प्लस 2d, इसको माना a प्लस 3d, और इसको माना a प्लस 4d, और इसको माना a प्लस 5d। ठीक है, मान लिया। तो यहां से हमको यह पता चल रहा है कि a प्लस 5d इज इक्वल टू है 6, a प्लस 5d है इज इक्वल टू 6। तो हमको क्या इस इक्वेशन से d पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि हमको a पता है। एक बार फिर से हमको a पता है, a क्या है? 4 -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, तो 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 5d आ गया 10, तो d कितना जाएगा? 10/5 इज इक्वल टू 2। तो यानी कि आप पता चला हमको यहाँ पे कि कॉमन डिफरेंस जो है वो है 2, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो आ रहा है 2। बहुत अच्छा।
जब कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो क्या हमको ये नहीं पता चल जाएगा कि a प्लस डी क्या होगा? तो a हमको पता है, जब -4 तो +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -2 नहीं आ जाएगा तो -2 आ जाएगा। फिर इसमें जब 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा मिसिंग टर्म फिल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या क्या तरीका हो सकता है मिसिंग टर्म निकालने का, मैंने तीनों चारों आपको बता दिया है ना, तीनों चारों बता दिए। पहला तो था अर्थमेटिक मीन वाला, दूसरा था इस तरह से कि a + 5d = 6, a हमको पता हो तो हम d निकाल लेंगे। तीसरा मेथड क्या था कि हमको a और d दोनों नहीं पता है। जब a और d दोनों नहीं पता है तो हमको 2 इक्वेशन बनानी है और 2 अननोन रहेंगे, उसमें से सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्या कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन जो है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत सारे हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं और यकीन मानिए इस तरह के क्वेश्चन आते भी एग्जाम में बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि यहाँ पे बनती है इक्वेशंस। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको इक्वेशन बना के दिखाई थी, वैसी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। उन इक्वेशन से आपको कुछ निकालना होगा, ए निकालना होगा, डी निकालना होगा, ये ए और डी दोनों निकालना होगा। उसके बाद आपको एपी बनानी है, या जो टर्म पूछा जाएगा आपको वो टर्म वहां से आपको बताना है। लेकिन उससे पहले, उन सबको निकालने से पहले क्या है, आपको इक्वेशन बनानी है। देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म। कोई एक एपी बनेगी, उसका हमको 31st टर्म बताना है, जबकि उस एपी में क्या चीज है, ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। अगर मैं कहूं आपसे कि 11th टर्म को लिख के दिखाइए एपी में, तो आप लोग लिख लेंगे 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 38। तो आप क्या अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या मैं इस एपी का 11th टर्म लिखने का मुझे तरीका पता है, मुझे वो सीक्वेंस पता है कि मैं कैसे लिखूंगा 11th टर्म? नहीं पता है तो ध्यान से देखिए, a + n-1 × d, यही तो सीक्वेंस होता है ना। कौन सा टर्म लिखना है हमको? 11th टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, a पता है, a पता है, नहीं पता है, a + n, n कितना है 11 - 1 × d, तो क्या हो गया a + 10d। तो 11th टर्म को लिखने का तरीका क्या है, a + 10d। वैसे ही क्या आप 16th टर्म को लिख सकते हैं? अब तो आप डायरेक्ट सीख गए होंगे कि जो टर्म पूछा जाता है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके d से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका 16th टर्म क्या होगा, ये हो गया हमारा a10। अब हमको लिखना है a16, तो वो क्या होगा, a + 15d, a + 15d। हमको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मालूम है। क्या मालूम है, a + 10d = दे रखा है कितना, 38। देखिएगा ध्यान से, 38। फिर हमको दे रखा है a + 15d = 73। a + 15d = 73। देखिए 2 इक्वेशन बन गई, 2 अननोन है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व किया। एपी में जब तक आप एपी पढ़ रहे हैं, इस तरह की इक्वेशन बहुत सारी बनेंगी। चाहे आप nth टर्म ऑफ एन एपी पढ़ें, चाहे सम ऑफ एपी पढ़ें, इस तरह की इक्वेशन आपको बहुत मिलेगी। तो अगर आपको इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता है तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि इस चीज को सीख लीजिए, इस चीज को सीख लीजिए। देखिए दोनों एक जैसे हैं तो हमने नीचे वाले का साइन चेंज कर दिया, तो ये माइनस हो गया। 10 में से 15 जाएगा तो -5d = 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 73 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5, 35 कितना आया, -35, माइनस माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7। हमको इस एपी का डिफरेंस पता चल गया। जब डिफरेंस पता चला तो क्या हम a नहीं पता कर सकते? किसी भी एक इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट कर दे तो हमको a नहीं पता चल जाएगा। चलिए हम पहली वाली इक्वेशन में फ्रॉम 1, इसको हम 1 मान देते हैं। तो फ्रॉम 1 a + 10 × 7 = 38 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो a + 70 = 38, तो a यहां से क्या आएगा, 38 - 70, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 विद a माइनस साइन। a की वैल्यू कितनी आ गई, -32। तो जो एपी हमारी चल रही थी, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन था, उसका हमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, उसका हमको फर्स्ट टर्म पता चल गया। अब बचा क्या, वही जो निकालना है, क्या 31st टर्म। क्या बचा, 31st टर्म। अब हमको 31st टर्म निकालना है, बहुत आसान है, बचपन से करते चले आ रहे हैं अब तो a 31 क्या होगा, a + n - 1 × d। a कितना है, -32 + n
n कितना है 31 है, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7। फिर क्या हो जाएगा -32 प्लस ये हो जाएगा 30 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा -32 प्लस 210 में से 30 जाएगा तो 180 और 180 में से 2 जाएगा तो 178, ये हमारा हो गया आंसर। 178 हो गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान है, आसान तो है, करने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें आप ये देखिएगा बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, मतलब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि हमको 31st टर्म निकालना है, लेकिन हमने किसी और टर्म की जानकारी हमको क्वेश्चन में दे रखी है। निकालना हमको 31st टर्म था, लेकिन जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी हमको क्वेश्चन दे रहा है वो किसी बाकी दूसरे टर्म की दे रहा है। कौन कौन से टर्म की दे रहा है? 16th की दे रहा है और 11th की दे रहा है। तो इन दोनों टर्म की मदद से, इन दोनों इंफॉर्मेशन की मदद से हमको पहले ए निकालना है, फिर हमको डी निकालना है। जब हम ए और डी निकाल लेंगे उसके बाद ही हम इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है? उसके बाद ही हम इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम लोग करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह हम लोग करते हैं, क्योंकि उधर क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं। देखिए हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कह दिया कि जो हमारी एपी बनेगी उसमें 50 टर्म हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म को पता है, एंड लास्ट टर्म पता है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे कि हमको फला टर्म पता है, ढमकाना टर्म पता है ना? तो आपको अब वो लिखना आना चाहिए कि वो टर्म कौन सा है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा और आप भी समझ जाइएगा कि क्या लिखा गया है। लिखा गया है थर्ड टर्म इज 12, तो क्या हम थर्ड टर्म को a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सीक्वेंस है। वैसे ही एंड लास्ट टर्म इज 106, तो लास्ट टर्म को कैसे लिखेंगे? क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे हमारा टोटल टर्म 50 है, तो लास्ट टर्म क्या होगा? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब ये तो हमको पता चल गया। हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म निकालना है। कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसा है, पिछले क्वेश्चन के जैसा बिल्कुल है, लेकिन इसको आपको अब लिखने का तरीका आ जाना चाहिए कि हम किसी टर्म को कैसे लिखते हैं, उसका एपी में उसको टर्म को कैसे लिखा जाता है। ठीक, इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 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 ये गया, ये जाएगा 40 माइनस 47 डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा -94। माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहां से हमको डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। हमको डी पता चल गया, क्या हम ए निकाल लेंगे? किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दी, इसको इक्वेशन 1 आने, तो फ्रॉम 1 a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारा 8। ए आ गया हमारा 8। क्यों? क्योंकि जब 4 उस तरफ लेके जाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। अब हमसे ये सब चीजें तो पूछी नहीं गई थी, हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है 29th टर्म। तो जब 29th टर्म निकालना है हमको, a 29 उसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। a पता है? बिल्कुल पता है, क्या है? 8 प्लस n पता है? बिल्कुल पता है, क्या है? 29 माइनस 1 इंटू डी। डी हमको पता है, बिल्कुल 2। तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 होता है 56, और ये हो जाएगा हमारा 64। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 29th टर्म होगा इस एपी का, वो क्या होगा? 64। इस तरह से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर। मेन चीज क्या है इसको इस तरह के क्वेश्चन में कि आपको टर्म लिखना आना चाहिए। टर्म का मतलब, जब आपसे कहा गया कि थर्ड टर्म है 12, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे? जैसे आपसे कहा गया कि 50th टर्म है 106, उस 50 टर्म को कैसे लिखेंगे? जैसे आपसे कहा जाए कि 17th टर्म है 105, क्या कहा गया कि 17th टर्म है 105, तो इसको कैसे लिखेंगे? एपी में इसको लिखेंगे a प्लस 16d इज इक्वल टू 105। ठीक है, अब इस पे मैंने काफी जोर दे दिया है। अब इस चीज को आप लोग सीख लीजिएगा अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास फिर से बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।